ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़े खगिणाए रुतारी मोय सैर सिर निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाई महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारास्वरूप की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव का आचरण कैसा होगा, कैसे पता चलेगा कि जीव सम्यक को प्राप्त हो चुका है। इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को यदि सम्यक होगा तो सम्यकता चरण होगा कि नहीं होगा। सम्यक्त है, सम्यक्त तो है, लेकिन सम्यकता चरण नहीं है। सम्यकता चरण होता है सम्यक रूप आचरण, सम्यक के अनुकूल आचरण। संधि कर दी, सम्यक धन आचरण, सम्यकता चरण, सम्यक के अनुकूल आचरण। सम्यक जब सम्यक प्रकट होता है तो चार गुण व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाते हैं। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। कितने गुण आ जाते हैं? चार। कौन कौन से? प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। प्रसम कसायों का समन, अच्छी तरह से समन, दबना। कसाएं दब जाती, उसकी कम हो जाती कसाएं। क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाएं। हास, रति, अरति, शोक, भय, गुस्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक, 9 कसाएं। ऐसे 25 जो कसाएं हैं उनमें कमती आ जाएगी। पहले की अभिकता से तीव्रता कम हो जाएगी उनकी। प्रसम गुण प्रकट होगा। संवेग, उसे संसार शरीर से भय लगने लगेगा। नहीं, अपने ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पाप का बंध होता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इससे पाप बंद होता है। ऐसे उसके अंदर भाव आने लगेंगे, अपन ये छोड़ते हैं, नहीं इससे पाप बंद होगा। संवेग। प्रसम, अनुकंपा, किसी भी जीव को देखेगा तो उसके अंदर दरुणा, दया, करुणा प्रकट होने लगेगी। नहीं यार, कैसे मैं ऐसे रोता हूँ, छोड़ दूँ? नहीं, छोड़ो, इसकी मदद करते हैं। अनुकंपा। आस्तिक, श्रद्धा से भर जाएगा। क्रम क्रम से आने वाले हैं अभी। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, चारों गुणों का वर्णन आने वाला है। संक्षेप में बताया कि 4 गुण उसके अंदर प्रकट होते हैं। यही इन 4 गुण रूप इसका आचरण प्रारंभ हो जाता है। वो दिखेगा देव शास्त्र गुरु के जब भी पादुल में आपको दिखता रहेगा। भगवान की नियमित भक्ति करेगा, साधु की नियमित सेवा करेगा। यही तो आस्तिकपना है, यही आस्तिकपना है। अपने आप उसके मन में आएगा कि चलो भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है, शांति धारा करनी है, विधान करना है, जो भी क्रियाएं धार्मिक हो रही हैं उनमें उसको इन्वॉल्व होना है, आहार देना है, आहार
कराना आदि अनेक जो भी क्रिया होती धार्मिक, हर क्रिया में वो आगे आगे रहेगा। यही तो आस्तिकपना है। ये सारे गुण अपने आप प्रकट होने लगेंगे। उसी को बता रहे हैं कि यदि सम्यक तो है तो सम्यक्ताचरण नहीं होगा क्या? जरूर होगा। सम्यक तो है पर सम्यक्ताचरण नहीं है तो वो सम्यक कैसा? प्रश्न कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक्ताचरण होता है, स्वरूपाचरण नहीं होता। स्वरूपाचरण तो मुनि राजों को होता है। स्वरूप में आचरण वो मुनि का है, आत्मा की अनुभूति लेना। लेकिन सम्यक दृष्टि का काम तो सम्यक रूपी आचरण है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने 4 प्राणों लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक्ताचरण चारित्र है, और यदि वो सप्त व्यसन का सेवन करता है, अवक्ष का सेवन करता है, कर रहा है, वो सम्यक दृष्टि बना रहे, ये हो ही नहीं सकता। सुनो ध्यान से, जिसको कोई ना गुटके उसका नाम है गुटका। उसे जो खाए, समझो मैं क्या कह रहा हूं, तंबाकू जर्दा गुटखा जो खाए और वो सम्यक दृष्टि कैसा? कोई तंबाकू गुटखा खाता है, पान सुपारी खाता है और कहे कि नहीं हम तो सम्यक दृष्टि हैं, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वो सम्यक दृष्टि कैसा? इतना ढीला सम्यक नहीं है कि कुछ भी करते रहो और कहो मैं सम्यक दृष्टि हूं। सम्यक दृष्टि तो बहुत ऊंची वस्तु है। जैनी भी तभी कहलाएगा जब रात्रि भोजन का त्याग होगा, पानी छान कर पिएगा, नित्य देव दर्शन करेगा। जब तक रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, पानी छान कर नहीं पी रहा, नित्य देव दर्शन का नियम नहीं है, तो जैनी नहीं कहला सकता, तो सम्यक दृष्टि क्या कहलाएगा? एक सामान्य से जैन बनने के जो नियम हैं वो जैनी कहलाने के नियम है। एक व्यक्ति उस सामान्य से 3 नियमों का भी पालन नहीं कर पा रहा, फिर सम्यक तो कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना है। ये तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जो मोक्ष का टिकट कन्फर्म करा रहा हो, जो सम्यक तो मनोज मोक्ष का टिकट कन्फर्म करा रहा हो, उस सम्यक कोई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है। कन्फर्म टिकट मिल रही है आपको, जिससे पक्का है मोक्ष, जिसका नियत हो गया है। ऐसा नहीं है। 3 बातें ही पालन नहीं कर पा रहा व्यक्ति, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन का त्याग करना, नित्य देव दर्शन करना। नियम है मनोज? नहीं होगा। क्यों? कैसे हो सकता है? बाजार में तो खाना है, जिसको बाजार में खाना है वो पानी छान के पीने का नियम ले ही नहीं सकता। पानी छान के पीने का नियम लेना मतलब बाजार में भोजन का त्याग करना, शादियों में खाना खाने का त्याग करना, किसी के घर खाना खाने का त्याग करना। बहुत कठिन है इतना सा नियम। हम जैन हैं कहना तो बहुत सरल है, लेकिन जैनी का एक नियम भी पालन कर लो। जैन कहलाना, दूसरों से जैन कहलवाना आसान है कि हम जैन हैं, लिखना भी आसान है हम जैन हैं, लेकिन जैनियों का एक नियम भी कोई पालन कर लेना, बड़ी सोचो आप, जैनी श्रावक का एक नियम मात्र, पानी छान कर पीना, एक नियम, वो पालन नहीं कर पाएगा, फिर साधु के नियम क्या पालन कर पाएगा? एक जैनी श्रावक का बस एक नियम, पानी छान कर पीना, कुछ नहीं त्याग करो, कुछ मत उपवास व्रत कुछ भी मत करो, बस एक नियम, पानी छान कर पीना। ले सकते हो? हाँ महाराज जी, हम तो रोज सुबह छान लेते हैं, फिर दिन भर चलता रहता। एक बार छान लिया घर में पानी, सुबह उठ के नल चलाकर पानी छान लिया, गुंड भर ली, मटका भर लिया, अब चल रहा है दिन भर, छना है वो तो। हम तो पानी छान कर खाना बनाते हैं, एक बार छान के भर लिया, अब उसी से खाना बन रहा है। अभी पता ही नहीं है कि 48 मिनट बाद तो अनछना हो गया, 48 मिनट बाद तो अनछना हो गया। ओह यही तो जैन दर्शन है। आसान नहीं है, जैनियों का एक नियम पालना आसान नहीं है।
फिर मुनियों के नियम पालने की बात छोड़ो, आप श्रावक का एक नियम पालने की सामर्थ्य नहीं रखते और फिर प्रश्न खड़े करते हैं मुनियों के ऊपर। श्रावक का एक नियम पालने की सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति के अंदर, मुनियों के नियमों की समीक्षा करते हैं, उनके गुणों की समीक्षा करते हैं, उनके व्रतों की समीक्षा करते हैं। तुम एक नियम ले लो बस, नहीं बनना मुनि मत बनो, नहीं बनना आर्यकाय मत बनो, बस एक नियम ले लो, तुम घर में ही मुनि जैसे रहने लगोगे। एक नियम ले लो, घर में ही मुनि जैसे रहने लगोगे, अपने आप सब चीजों से दूर हो जाओगे। क्यों नरेश, नहीं हो जाते क्या? हर चीज में तो पानी लगेगा, हर चीज में तो पानी लगेगा। एक नियम बस, कितना सरल है ना, कठिन है? कठिन है सरल है? हम प्रवचन सुने 2009 में, पहले हालांकि खाते तो पहले भी नहीं थे, लेकिन 2009 में प्रवचन सुने विश्वेश्वर जी महाराज के, तो हमने सोच लिया कि अब तो अपने पानी पीना ही नहीं है, पीना ही नहीं है, अनछना पानी पीना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। अब तो एक बार दृढ़ता अंदर आ जाए फिर कोई चीज दूर नहीं है। कमी है हमारे स्वयं की दृढ़ता की। क्या नरेश, जीवन नहीं चल रहा तुम्हारा क्या? क्या जीवन नहीं चल रहा क्या? जीवन चल रहा है ना। जब से तुमने नियम ले लिया पानी छान कर पीऊंगा, तुम्हारा जीवन चल रहा कि नहीं चल रहा? नहीं लिया था तब भी चल रहा था, ले लिया तब भी चल रहा है, और अच्छे से चल रहा है। पर कितनी हिम्मत करनी पड़ी, कितनी हिम्मत करनी पड़ी, कितना सब चीजों को दूर करना पड़ा अपने आप से। बस एक नियम, पानी छान कर भी ले सकते हो। नवीन, ये मत सोचना अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो घूमने फिरने की उम्र है, अभी तो कर्म करने की उम्र है। जब धर्म करने की उम्र आएगी तब ले लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब तुम चले जाओगे और धर्म करने की उम्र आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। धर्म करने के लिए उम्र आप मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, चले जाओगे उससे पहले। इसलिए मत सोचो कि पहले कर्म कर लो। चाणक्य जो कहता है कि भैया असंतुष्ट रहो, वो तो संसार की राजनीति को दिखा रहा है, जगत की राजनीति को बता रहा है। लेकिन जैन दर्शन राजनीति की व्याख्या नहीं करता, जैन दर्शन धर्म नीति की व्याख्या करता है। जैन दर्शन राजनीति की व्याख्या नहीं करता, जैन दर्शन धर्म नीति की व्याख्या करता है। जैन दर्शन चार्वाक दर्शन नहीं है, वर्तमान में जीने वाला दर्शन नहीं है जैन दर्शन। त्रैकालिक सत्ता को मानने वाला जैन दर्शन है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाला जैन दर्शन है, जो कहेगा कि जो आत्मा यहां पर कर्म करेगी तो फल भी वही आत्मा दूसरे भव में भोगेगी। चार्वाक दर्शन होता है तो कहता है भैया यहीं करो, यहीं सब खत्म हो जाएगा, अगले भव में कुछ नहीं जाने वाला, ना आत्मा रहेगी ना कोई रहेगा। वो तो कहेगा जब तक जियो सुख से जियो, खाने को घर में दाना ना हो तो ऋण लेके घी पियो। भस्मीभूषित देह से जब ये देह नष्ट आ जाए हो जाएगी, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। ये चार्वाक का दर्शन नहीं है, ये जैन दर्शन है। स्वयं किए जो कर्म सुवासो, फल निश्चय ही वे देंगे। आप करें फल दें अन्य को, तो स्वयं किए निष्फल होंगे।
ये वो दर्शन है, अपने कर्म सिवा है जीव को कोई ना फल देता कुछ भी। ये वो दर्शन है। इसलिए हाँ, ये संतोष का दर्शन है, असंतोष का दर्शन नहीं। कर्म करना तो सिखाता है, पर सबसे पहले कर्म का उपदेश नहीं देता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ की व्याख्या की गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जैन दर्शन में कितने पुरुषार्थ की? 4 पुरुषार्थ की। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले अर्थ पुरुषार्थ नहीं रखा, पहले धर्म पुरुषार्थ रखा है। पहले अर्थ पुरुषार्थ नहीं रखा, पहले धर्म पुरुषार्थ रखा है। पहले धर्म पुरुषार्थ करो, फिर समय बचे तो अर्थ पुरुषार्थ करना। ना कि पहले अर्थ पुरुषार्थ करो और समय बचे तो धर्म पुरुषार्थ करना। क्या कह रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म पुरुषार्थ को साधो। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। पढ़ते नहीं पढ़ते, भूल जाते ऐसे। धर्म पंथ साधे बिना, जिसने धर्म का पंथ साधा नहीं और अर्थ पुरुषार्थ में लगा हुआ है, तो नर तिर्यंच समान। जैसे तिरंज हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, मर जाते हैं, ऐसी वो भी खाया पिया, बच्चों को जन्म दिया, पालन पोषण किया, मर गया। नर तिर्यंच समान। मनुष्य तिर्यंच के समान है। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ पर ध्यान देने से पहले धर्म पुरुषार्थ का ध्यान रखना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग करना आसान है, मंदिर के दर्शन करना भी आसान है। ये नियम तुम बहुत अच्छे से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी छान कर पीना, अरे मां उम्र निकल गई, लेकिन अभी भी तुमसे कह देंगे ले लो अभी नियम, अभी भी नहीं ले पाओगे। अरे वो खाने तो जाना पड़ेगा ना किसी घर पे, शादियों में तो खाएंगे ना, बेटी के यहाँ तो जाएंगे ना, बेटे के यहाँ तो जाएंगे, फिर क्या खाएंगे? कहाँ खा पाएगा फिर वो बेटा के यहाँ और बेटी के यहाँ और शादी में? उसको अरे पानी छना है कि नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा ना। पहले से नाश्ता बना रखा है तो कैसे नाश्ता करेगा? क्योंकि हम तो अभी आए हैं, तो अब बनाएगा वो तो छान के, और छान के भी तो छान के मतलब समझते ना, 48 मिनट के अंदर अंदर वो कच्चे पानी से बनाए तो 48 मिनट के अंदर, और यदि गर्म कर बनाए तो 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे वाला। पानी छान के रख लिया, भर लिया, अब बन रहा है खाना, तो कौन सा छना पानी कहला रहा है वो? चाहे वो घर में भी क्यों ना बन रहा है तो अनछनी पानी का भोजन। भले तुम सब सोच के भी क्यों नहीं बना रहे, लेकिन पानी की शुद्धि नहीं है तो अनछनी पानी कहलाएगा ना। घर का आटा हो, घर का नमक हो, घर का सब कुछ भी है, हमारे घर का ही है, बाहर का नहीं है, बाजार का नहीं है। भैया कितनी देर पहले पानी छाना था ये तो बताओ। वो सुबह छान लिया था, खाना कितने जाना है? 10 बजे बना रहे। पानी कब छान लिया था? सुबह छान लिया था। खाना कब बना रहे? खाना तो 10 बजे बना रहे, 12 बजे बना रहे, 1 बजे बना रहे हैं। गया काम से। पानी छान कर पिएगा, रात्रि भोजन का त्याग होगा, नित्य देवदर्शन होगा, तो जैनी कहलाएगा। आप लोग तो जैनी हो ना? कितने लोग यहां पर जैनी हैं? कितने लोग जैनी हैं? कितने लोग जैनी हैं? जैनी हो? अरे अभिमान करो रे, मान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो। काय का अभिमान करो? ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने जिसमें अभिमान कर रहे हो? करो रात्रि अनछने पानी का त्याग, करो अभिमान। हाँ, ये जैन कुल मिला है मुझे, जिससे मैं ऐसे उत्कृष्ट नियमों का पालन करता हूं। किस बात का अभिमान?
जैन कुल में जन्मे हैं अभिमान कर। किस चीज का अभिमान कर रहे तुम? ऐसा कौन सा आचरण है जो तुमको सबसे भिन्न कर रहा है? सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण, दो प्रकार के लक्षण होते हैं। व्यक्ति को बुला के लाओ, आदमियों को बुला लाओ, अरे उसमें से सफेद टोपी वाले को बुला के लाओ, डंडे वाले को बुला के लाओ, पीले कपड़ा पहने वाले व्यक्ति को बुला के लाओ, व्यक्तियों को बुला के लाओ, ये सामान्य लक्षण हो गया। आपने बोल दिया बुला के लाओ, किसको बुला के लाएं? व्यक्तियों को बुला के लाओ, तो ठीक है, व्यक्तियों में से पुरुषों को बुला के लेके आना है, तो भैया कोई स्त्रियों को छोड़े आएगा, पुरुषों को बुला लाएगा। लेकिन ये तो सामान्य लक्षण हो गया। लेकिन किसको लाना है पुरुषों में? अमुक चंद जी को लेकर आओ। कौन है? कैसे पता है अमुक चंद जी कौन है? सिर पर लाल टोपी होगी अथवा शरीर पर अमुक प्रकार के वस्त्र पहने होंगे, इसका विशेष लक्षण हो गया। हजारों में से एक व्यक्ति को पृथक कर देना, हजारों में से किसी को अलग कर देना, ये विशेष लक्षण होता है। तो कोई एक विशेष लक्षण तो प्रकट कर लो अपने जीवन में। एक विनोद जी, एक विशेष लक्षण, प्रदीप एक विशेष लक्षण प्रकट कर लो। एक विशेष लक्षण प्रकट कर लो अपने जीवन, कुछ तो करो। पानी छान कर पीने का नियम ले लो। नहीं है कोई राम? अरे नवीन, क्या हुआ जब राजा जनक ने सीता की, हाँ मनोज पद्म पुराण सुनाए तुम्हें, रामायण सुनाते हैं। राजा स्वयंवर रचा, स्वयंवर, सीता का स्वयंवर हो रहा था, ठीक है ना? तो सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो सोचा कि कैसे सीता की शादी किसके साथ की जाए, सीता की शादी किसके साथ की जाए, कौन है होना चाहिए व्यक्ति। तो याद आया वरदान में एक धनुष मिला था। जनक को एक धनुष दिया गया था जिसकी हजारों देव रक्षा करते थे। उस धनुष की हजारों देव रक्षा करते थे। सामान्य धनुष नहीं था, दिव्य धनुष था, दिव्य धनुष। ज्योतिषियों से पूछा क्या किया जाए, उन्होंने कहा स्वयंवर रचा जाए। जो भी व्यक्ति इस धनुष को उठाकर इसकी डोरी को चढ़ा देगा वही सीता का पति होगा, वही सीता का पति होगा। यही इसका निमित्त ज्ञान से सिद्ध हो रहा है। स्वयंवर रचा गया, दूर दूर से बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, शक्तिशाली रावण को भी बुलाया, रावण को भी बुलाया, रावण भी वहां पर आया। सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं, ऐसे तने हुए, मूंछों पर ताव दिए हुए, टक्कारे मारते हुए। सीता देख रही है कौन होगा मेरा पति। एक एक कर कर राजा, जब जनक ने स्वयंवर का घोषणा की, क्रम क्रम से राजा उठ उठकर आने लगे। वो धनुष का तेज इतना था उसको व्यक्ति देख नहीं पा रहा था। दिव्य धनुष था, देवी धनुष था, उसका तेज इतना था उसको देख नहीं पाता। कई राजा तो पास में जाकर अंधे हो गए, उसके प्रकाश से देख ही नहीं पा रहे थे। कई उनके हाथ लगाते ही उनको करंट लग गया एकदम, तो जाकर दूर गिर पड़े। किसी ने जैसे तैसे हाथ लगाया तो हिला तक नहीं पा रहा उसे। रावण ने भी कोशिश करी, खूब कोशिश करी उसको हिलाने की। उसे लंका में कोई आग मारे नहीं, पागल नहीं था रावण, 3 खंड का पिति नारायण होता है, सबसे बुद्धिशाली जीव होता है, कोई उसे पागल बना दे। खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, लेकिन नहीं, हिला भी नहीं सका उस धनुष को, उस धनुष को हिला भी नहीं सका। तब अंत में जनक कहते हैं
मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये भारत की भूमि सुबटों से वीरों से सुन्न हो चुकी है, नहीं तो मैं क्यों अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचता। मुझे नहीं पता था ये भारत की भूमि अब वीर नहीं रहे हैं। कोई भी, जितने राजा महाराजा आए थे कोई भी नहीं, क्योंकि ये तो शिष्य बनकर पहुंचे थे अपने गुरु के साथ। ये तो राजा, क्योंकि ये तो पढ़ाई कर रहे थे ना अपने, तो वहां से आदेश आ गया था, जनक के पास भी संदेश पहुंचा था कि वहां से अपने गुरु के साथ वहां पे पहुंच जाना। वहीं से आश्रम से जैसे कोई बेटा आपका पढ़ता हो कहीं बाहर से, कहीं शादी जानी होती तो आप कहते भैया वहीं से तुम शादी के लिए निकल जाना, हम यहाँ से सब लोग जा रहे हैं तुम वहाँ से पहुँच जाना, तो वहीं से पहुँच जाना। तो अपने वहीं से पढ़ते थे तो पढ़ते वहीं से पहुँच गए दोनों भाई, लक्ष्मण और राम। सब अच्छे राजा बन के, सब ठंड बन के आए थे, तो किसी को तो कोई वही था ही नहीं कि ये कोई राजा है या कुछ होंगे। सामान से समझ रहे थे कोई कि सामान से कोई होगा कोई व्यक्ति। इधर जनक अपने सिर पर हाथ रखे भरी सभा में बोल रहा है, मुझे नहीं पता था अब ये भारत की भूमि वीरों से सुन्न हो गई है, नहीं तो मैं अपनी बेटी का स्वयंवर रचता ही क्यों, किसी को भी उसकी शादी कर देता। मैं तो ये सोचा था कि आज भी भारत की भूमि पर वीर हैं। तो अभी लक्ष्मण को आ गया गुस्सा, क्या कहते हो, भारत की भूमि वीरों से सुन्न हो गई। अभी भारत की भूमि वीरों से सुन्न हुई नहीं है, अभी लो मैं उठाता हूं इसको। तब इसको गुरुजी ने रोका, बेटा रुको, शांत शांत लक्ष्मण शांत। राम को इशारा करते हैं, जाओ। राम जाते हैं, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, आचार्यों को नमस्कार करते हैं, उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं, साधुओं को नमस्कार करके और एक हाथ से धनुष उठा लेते हैं। जिसे उठाने में दो दो हाथ लग रहे, कोई हिला भी नहीं पा रहा था, उस धनुष को एक हाथ से उठाकर और ऐसे चढ़ा देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं। सब देखकर दंग रह जाते हैं, जनक भी देखकर दंग रह जाता है। उस जनक को तो राम मिल गया। क्या इस सभा में कोई राम नहीं बैठा? उस जनक को तो राम मिल गया, इस सभा में कोई राम नहीं है। ये धोबड़ी राम से सुन्न हो गई है क्या? अब कोई राम नहीं बचा जो ये कह दे कि नहीं, हम लेंगे पानी छान के पीने का नियम। कठिन है, कठिन है अनिल, कठिन है, कठिन है। बातें करना प्रदीप सरल है, किसी की बातें बनाना सरल है, किसी के बारे में बातें करना सरल है, लेकिन नियम लेना कितना कठिन है। किसी के बारे में बातें बनाना शुरू कर देते ना, कहना शुरू कर देते हैं, तो किसी के बारे में बातें बनाना बहुत सरल है। इसलिए माताओं, कोई के बारे में बातें मत बनाना कभी। हाँ, खाना तो बनाना, हाँ, बातें नहीं बना। नहीं तो लोगों की आदत बड़ी अच्छी होती है, अच्छी कह लें कैसी कह लें भगवान जाने, सुनते बहुत हैं धर्म, लेकिन तब भी वो आदत जो है दूसरों की बातें बनाने की, वो जाती ही नहीं है। दूसरों के बारे में बोलने से आपका मन पता नहीं क्यों उदास नहीं होता। दूसरों की बातें बनाना, दूसरों के बारे में बोलना, एकदम आप तैयार रहते हैं, मौका मिले। कभी ये सोचते नहीं अब इतना धर्म सुने, इतना प्रवचन सुने, इतनी बातें सुने कि भाई ऐसे करने से मन त्रियंच बनेंगे, चुगली करने से, किसी की बातें बनाने से नरक गति आदि जाएंगे, तब भी भूल जाते हो और दूसरों की बातें बनाना शुरू कर देते। मत करना, मत करो। इतना सुनते हो,
हमको तो आश्चर्य तभी होता है जो नहीं सुनता, घर में रहता है, वो यदि ऐसी काम करता है तो लगता है कि हाँ ठीक, इसने सुना ही नहीं अपना प्रवचन, और ना इसने ये कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात करे महाराज जी, और बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं आगे से नहीं करेंगे ऐसा, नया ना कह रहा ना सुन रहा वो तो, और वो कुछ बोले तो समझ में आता भी ये तो अधर्मी है, इसको क्या कर भी रहा है तो क्या। लेकिन जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भगवान की भक्ति पूजा करता हो, अभिषेक आदि देखता हो, नियम से व्रत उपवास करता हो, प्रवचन सुनता हो, आहार आदि देता हो, जब वही व्यक्ति जब समाज में बातें बनाता है कोई किसी की, कैसा धर्मात्मा है व्यक्ति, किस तरफ से, किस एंगल से धर्मात्मा लगता है वो व्यक्ति, क्या धर्म सीखा इतने वर्षों में मंदिर आकर भगवान की भक्ति कर कर, पूजा आदि कर कर, धर्म ध्यान आदि करके क्या सीखा इसने। मंदिर में बैठकर बुराई कर रहा है एक दूसरे की। तो हम तो यही आश्चर्य करते कि इतने वर्ष हो गए इसको मंदिर आते आते, इतना समय हो गया इसको मंदिर आते आते, इतनी उम्र निकल गई मंदिर आते आते, पूजा करते करते, उपवास करते करते, व्रत करते करते, तब भी मुंह से दूसरों की बुराई निकाल रहा है। फिर इसने क्या सीखा यहाँ आके। अरे स्कूल में भी एक बच्चा जाता है तो टीचर उसे पढ़ाता है, वो बच्चा सीख जाता है। एक क्लास में कितनी 2-4 साल में तो फिर भी पास हो ही जाता है। वो कितना भी खराब डल बच्चा हो तो एक दो बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, तीसरी चौथी बार है तो क्लास पास कर ही लेगा। लेकिन इतनी सालों में आप एक क्लास पास नहीं कर पाए, बस एक क्लास ही तो पास करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। पानी छान कर पीने का नियम नहीं ले रहे तो इतना ही नियम ले लो। आज हम किसी की बातें नहीं बनाएंगे, ले लो अनिल, प्रदीप, ले लो नियम आज, मनोज, हम किसी की बातें नहीं बनाएंगे। इतना तो ले सकते हो, ले सकते नहीं लगता ये भी कि ये भी बहुत बड़ा नियम है क्या नरेश? नवीन, तुम तो कल लो काज सर, मैं किसी की बातें नहीं बनाऊंगा। कल लो प्रदीप, उधर मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो जो हम कह रहे हैं। पढ़ो 9 बार नमकार मंत्र आज सब लोग। हम किसी की बातें नहीं बनाएंगे। बनाओगे? बनाओगे क्या? हम प्रचार मंत्री नहीं बनेंगे, किसी की गलत बात का प्रचार मंत्री नहीं बनेंगे, तिल का ताड़ राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे। कर सकते हो इतना? कर सकते हो? नहीं कर सकते भी, इतना ही नहीं कर पा रहे। नहीं है कोई राम यहां पर। ले लो माता नियम, आप ही ले लो। पुरुषों में तो सामर्थ्य नहीं है, ये महिला ही ले लो। हम मंदिर में, धार्मिक स्थल में कभी भी किसी की बुराइयां नहीं करेंगे। मंदिर में खड़े होकर किसी की बातें नहीं बनाएंगे, 1 की 2 नहीं लगाएंगे, 2 की 4 नहीं करेंगे। मंदिर में सिर्फ धर्म ध्यान करने आते हैं, धर्म ध्यान ही करेंगे, बुराई नहीं करेंगे किसी की। ए जैनी के चिन्ना कठिन है, सही है, बातें करना आसान है, लेकिन जब स्वयं पर आती है तो बड़ा कठिन होता है। अरे ऐसे साधु हैं, वैसे साधु हैं, ये हैं, वो हैं। ठीक है, तुम तो बहुत अच्छे श्रावक हो ना, ले लो एक नियम, पानी छान कर पिएंगे। अरे साधु तो ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे श्रावक हो, तो ले लो एक छोटा सा नियम, पिएंगे पानी छान कर। अरे अरे हमसे मत बोलो तुम ये बातें। तो जब तुमसे ये बातें नहीं बोले तो फिर क्यों तुम दूसरे के अंदर कमियां या दूसरे के अंदर गुण खोजने में लगे हुए हो? ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे व्यक्ति कैटेगरी निर्धारित करता है, ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भैया ठीक है, ये सब होना चाहिए, तुम में भी तो कुछ होना चाहिए ना, देखने वाले के पास भी तो डिग्री होना चाहिए।
देखने पास आप कह रहे हो कि भाई मकान ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बना नहीं बना, तो ठीक है, आप जब इतनी सारी कंडीशन ये मकान ऐसे, तो आपके पास ही डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग की, जिससे आप सर्टिफिकेट, हाँ हम जानते हैं इस विषय को इसलिए ऐसा होना ये ठीक है। स्वयं के पास तो इंजीनियर की डिग्री है नहीं है, और दूसरा जो कर रहा है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तो ठीक है, उसको आप सिखाना चाहते हैं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो पहले स्वयं की डिग्री तो लेके आओ कि देखो हम इंजीनियर हैं इसलिए हम जानते हैं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अब इंजीनियर स्वयं है नहीं है और ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो पहले स्वयं तो इंजीनियर बनो, जैनी कहलाओ पहले स्वयं। जब स्वयं जैनी कहला ही नहीं पा रहा है, फिर जैन मुनि पर कैसे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। भोजन का, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर पीना, नित्य देव दर्शन करना, यही तो जैनी के चिन्ह हैं। फिर कहाँ गई बुंदेलखंडियों की सुक्तियां, कनक कलेबा छन्ना, ये जैनी के चिन्ह। अहो ये ज्ञान जैनी के चिन्ह हैं। अपना आटा लेकर जाता था, कनक यानी आटा, कलेवा यानी नाश्ता लेकर जाता था, ज्ञानी छन्ना लेकर जाता था। लाखों की बोलियां भले मत लगाना, लेकिन जेब में एक छन्ना अवश्य रख लेना। अभी लाखों रुपए खर्चा मत करो। कभी तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, तो मत बांटना डिब्बियां, मत मानना बड़े बड़े डिब्बे, एक एक छन्ना सबको बांट देना। अरे जो भी बांटने वाले थे उससे तो जीव हिंसा का उपयोग में भी हो सकता है, लेकिन छन्ना बांटोगे वो तो उपयोग जीव दया के लिए ही होगा, जीव दया के लिए होगा। नाक पोंछने के लिए जेब में रुमाल रखता है, नाक आज कह रहे हैं नाक पोंछने के लिए जेब में रुमाल रखना पसंद करेगा, उस नाक को पोंछता और जेब में रख लेता है, धिक्कार हो। पसीना पोंछने के लिए तेरे पास रुमाल है, उसी से नाक पोंछ लेता है, उसी से को फिर जेब में रख लेता है। कितनी पवित्र वस्तु थी जिसे पोंछ के जेब में रख लिया। अरे अमृत निकल रहा था नाक में से, उसे पोंछ के सुरक्षित करके जेब में रख लिया है। ओहो तुझे शर्म नहीं लगती? बालों को सजाने के लिए जेब में कंघी रख सकते हो, नाक पोंछने के लिए रुमाल रख सकते हो, तो पानी छानने के लिए छन्ना नहीं रख सकते? प्रदीप पानी छान के नियम नहीं ले पाते, इतना ही ले लो, हम अपने साथ हमेशा छन्ना साथ में रखें। इतना ही ले लो, चलो कि साथ में एक छन्ना रखा करेंगे हमेशा, कहीं जरूरत पड़ गई तो पानी छान कर पी तो सकेंगे। रुमाल क्यों रखते हो तुम लोग? रुमाल क्यों रखते हो मनोज? रखते हो रुमाल? रुमाल रखते क्या अपने पास? क्यों रखते हो? सर्दी भी नहीं है अभी तुमको, सर्दी भी नहीं है तुमको, फिर भी रुमाल रखते हो। नाक भी नहीं बह रही तब भी रुमाल रखते हो, क्यों? क्यों रखते हो? रुमाल रखते हैं ना, क्यों रखते हैं रुमाल? बताओगे? अरे कहीं नाक माक आ गई, सर्दी मर्दी हो गई, अथवा हाथ माथ कभी खराब हो गए तो पोंछ लेंगे, इसलिए रखे रहते हैं। उपयोग हो नहीं हो लेकिन रखते हो ना। ऐसे एक छन्ना और रख लेना, क्या पता कहाँ पानी पीने की जरूरत पड़ गई तो कम से कम किसी भी हैंडपंप पे, किसी भी नल में छन्ना लगा के पानी पी तो लेंगे। क्या जाता है? मत पी, नियम मत लो तुम पानी छान कर पीने का, इतना ही ले लो। मैं अपने पास हमेशा एक छट जेब में रखा रहूंगा, कहीं पानी पीने की जरूरत पड़ गई तो नवीन सोचना नहीं पड़ेगा, प्यास से बैठना नहीं पड़ेगा। अब क्या करें, कहीं भी छन्ना लगा के पानी छान के पी लेंगे। अब प्यास लग रही क्या करें क्या करें क्या करें, वोटर नहीं लाए, क्या करें क्या करें, वोटर नहीं लाए, क्या करें। तो इतनी संकलिश तो नहीं हुई, भैया सामने हेडपंप है, कोई बात नहीं, ये जग लेके जाओ, छन्ना लेके जाओ, पानी भर के ले आओ। क्या पीना नहीं मिनरल वाटर, सामने पानी की व्यवस्था है, ये छन्ना लेके जाओ, इस जग में लगाना
वो भर के ले आना, पी लेंगे। कहाँ तरस चिंता, जिसके हाथ में छन्ना उसे किसी बात की नहीं है चिंता। कहीं भी अपना छन्ना लगाया और गुटर गुटर पी लिया। कंघी रखने में तो ये शर्म नहीं लगती। अरे ज्ञानी, जैसे तुम अपनी जेब में रुमाल रखते हो, कंघा रखते हो, ऐसे एक छन्ना और रख लिया करो, जहां पानी पानी पीना हो छान कर पिया करो और नमोस्तु शासन को जयवंत करो। और सुनो, यदि आपके नगर में कोई मेहमान आए, ये श्रृंगार सामग्री डिब्बियां तो दुनिया बांटती है, इससे कुछ नहीं होता। अब यदि तुम बुलौआ करो, कुछ बांटना चाहो तो पानी का छन्ना बांट देना, कहना हे ज्ञानी पानी छान कर पीना। बोल देना उससे कि लो पानी छान कर पीना, ये हम तुम्हें जैनियों का चिन्ह दे रहे हैं, चिन्ह। ये छन्ना कोई कपड़ा नहीं है, ये गलना कोई कपड़ा नहीं है, कोई कपड़ा मत समझना उसे सामान। ये जैनियों की पहचान है, पहचान, पहचान है जैनियों की। कोई छोटी मोटी चीज नहीं हो छन्ना। तुम सोच अरे कोई छोटा चीज है, छन्ना क्या देंगे, ये बहुत बड़ी चीज है, जैनियों की पहचान है। अब कोई व्यक्ति सोच रहा था कौन लाए कपड़ा, कौन लाए छानने के लिए, खबड़ा हो गया और तुमने दे दिया, चलो अब अच्छा मिला कपड़ा, छन्ना मिल गया, अब इससे पानी छान लिया करेंगे अपन। तो उसने पानी छानना चालू कर दिया। सोचो तुमने कितने जीवों की रक्षा के लिए उसको प्रेरित कर दिया। बहुत बार होता है घरों में कपड़ा फट जाता है, अब आलस में ला लेंगे ला लेंगे ला लेंगे, कह कह के माताएं थक जाती, तुम कहते हाउ ला देंगे। वो इतना सा वो लट्ठा के लिए कहाँ जाएँ दुकान पे, कहाँ जाएँ दुकान पे, ऐसे सोच के भूल जाते हो। और वो तो बहुत बोलती हैं ये कपड़ा खराब हो गया, गड्ढा हो गया, छन गया, फट गया है, लेकिन तुमको फुर्सत नहीं, ला नहीं पाते, चलता रहता है उसी से। लेकिन बिलौआ मिल गया तो माँ कही अच्छी है, चलो ये तो लाए नहीं, चलो बिलौआ में छन्ना मिल गया, और अपन पुराना वाला सड़ गया गल गया, वो उसी में छान रहे हैं। अरे बिल्कुल काला पीला नीला पड़ जाता है, तब भी छानते रहते हैं उसी में। पानी छानते छानते लाल पड़ जाता है वो अंदर, तब भी उसी को छानते हैं। अरे भैया हटा दो, हटा दो, हो गई उसकी उम्र, निकल गई, छोड़ो उसे, दूसरा कपड़ा लाके उससे छानो। उसी को चलाते रहते हो, घसीटते रहते हो। ऐसी नलों में छन्नियां लगा दी वे, ये पूरी जब तक सड़ नहीं जाएंगी तब तक निकालोगे नहीं। ये पूरी सड़ के अपने आप फटने लगेंगी, जब चीतरा तीतरा उसके निकलने लगेंगे, अरे अब छन्ना अब बदल दे रहे। यदि दामाद भी तुम्हारे घर आए, उन्हें तुम पसीना पहुंचने रुमाल देते हो, तो साथ में पानी छानने के लिए छन्ना भी दिया करो। उसको देखो, ध्रुव सत्य है कि आचरण ही धर्म की रक्षा कर पाएगा, और कोई धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा। आचरण ही धर्म की रक्षा कर पाएगा, आचरण ही समाज को सुरक्षित रख पाएगा। नहीं तो आज समाज देखो ना आप, बच्चे बच्ची कहाँ जा रहे हैं, ये सुरक्षा कौन कर पाएगा? आचरण है तो सुरक्षा। तुमने पानी छान कर पीते हो, पानी छान कर पिलाते हो, तो कम से कम बच्चों को रहे भैया जिस कुल में जाए कम से ऐसा कुल तो रहे जहां पानी छान कर पिया जाता हो। बाहर के यदि आचरण ही समाप्त हो गया, आचरण ही संस्कृति को सुरक्षित कर पाएगा, और यदि आचरण ही समाप्त हो गया, फिर बाहर के भवन, बाहर के शिखर, बाहर के बैंड कोई काम नहीं आएंगे। भीतर का आचरण पवित्र होना चाहिए। शिखर सम्यक दृष्टि जी का प्रथम गुण है प्रसम, और प्रसम का तात्पर्य उपसम भाव। जिसके क्षण क्षण में नाक पर कसाय की ज्वाला नाचती हो, वहां सम्यक कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। धैर्य होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। सुनो ध्यान से, निर्णय करने से पहले विचार करना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हंसाए। करेंगे अब इस पर चर्चा कि कैसे सम्यक दृष्टि जीव काम करने से पहले चिंतन करना, काम करने के बाद चिंता नहीं करता, काम करने के बाद चिंता नहीं करता अब क्या होगा, ये तो हमने कर दिया। काम करने से पहले चिंतन करता है, वही तो सम्यक दृष्टि की पहचान है। जो चिंतन करता है चिंता नहीं करता है।
आप क्या करते हो? चिंतन करते हो, चिंता करते हो? क्या करते हो, चिंता या चिंतवन? जिस दिन चिंतन करने लग जाओगे उस दिन तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। जब तक चिंता लग रही है, चिंता लग रही है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो। जिस दिन चिंतन चलना चालू हो जाए उसे समझ लेना अब तुम्हारे अंदर सम्यक प्रकट हो गया, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो सम्यक दृष्टि चिंता नहीं चिंतन करता है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी